मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th के लिए पढ़ा रहे थे। 5.1 हो गया था, आज 5.2। मन से देखिएगा, कोई डाउट होगा, दिक्कत होगी तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का मापांक एवं कोणांक बताइए। फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th। पहला कह रहा है कि z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3। तो आपको इसमें देखना है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो आप जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। अगर तुलना करा दिया जाए इसमें तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -√3 मिलेगा। तो अगर मापांक की बात की जाए तो आप कहेंगे √x² प्लस y²। तो √x² यानी -1 का स्क्वायर और y² यानी -√3 का स्क्वायर। आप जानते हैं किसी निगेटिव पर अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और किसी निगेटिव पर अगर पावर ऑड है तो वो नेगेटिव शो करता है। तो आप जानते हैं 1 हो जाएगा, प्लस होगा, √3 कट जाएगा 3, √4 और ये आ जाएगा 2। मतलब मापांक होगा आपका 2। और कोणांक की बात करें तो कोणांक होता है tan इनवर्स इमेजनरी बाई रियल। तो tan इनवर्स इमेजनरी हो जाएगा -√3 और रियल हो जाएगा -1। तो tan इनवर्स कैंसिल होगा √3। यदि हम आपसे कहें कि tan √3 कब शो करता है तो आप लोग कहेंगे 60 डिग्री या π/3 रेडियन में। ओके, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, 1 और 2 का कोणांक ही बताना है, 1 और 2 का कोणांक ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कोणांक देखिएगा। सेकंड कह रहा है z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जब तुलना कराएंगे तो x इज इक्वल टू -√3 और y इज इक्वल टू 1। मापांक की बात होगी तो आप कहेंगे √x² प्लस y² √-√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 1 यानी √4 यानी कितना आ जाएगा 2। अगर कोणांक कहेंगे तो कोणांक आएगा कोणांक इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी बाई रियल। तो tan इनवर्स इमेजनरी कितना है 1 और रियल कितना है -√3। यदि हम कहें कि tan इनवर्स 1/√3 कब होता है तो आप कहेंगे tan 150 डिग्री। tan कैंसिल होगा, 150 रेडियन में बदलेंगे तो π/180, 3 × 18, 5π/6 भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 से 8 तक की समृद्ध संख्याओं को ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। ध्रुवीय रूप हमने बताया था आपको r cos θ प्लस i sin θ।
ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म को आप कहेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां r है मापांक और थीटा है कोणांक, जहां r है मापांक और थीटा है कोणांक। तो देखिए जैसे पहला कह रहा है, सॉरी थर्ड कह रहा है 1 माइनस आई, फिर टैली कराएंगे x प्लस आई वाई से, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। अगर हम मापांक निकालते हैं तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 √2। यदि हम कोणांक निकालते हैं तो tan इनवर्स इमेजनरी बाई रियल, तो tan इनवर्स इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी -1 है, रियल 1 है, तो tan इनवर्स -1 और tan -1 कब होता है 135 डिग्री। रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 का क्या करा सकते हैं, इनटू करा सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से समझते चलिए, सोचते चलिए, विचार करते चलिए कहाँ कैसे हो रहा है। आगे देखिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है -1 प्लस आई, तो टैली कराएंगे x प्लस आई वाई। अब x इज इक्वल टू -1 है और y इज इक्वल टू 1 है। अगर मापांक की चर्चा की जाए तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी √2। अगर कोणांक की बात की जाए तो आप लोग जान चुके होंगे tan इनवर्स y बाई एक्स, इमेजनरी बाई रियल, तो tan इनवर्स 1 अपॉन -1 आएगा उतना ही -1, और tan -1 कब होगा 135 पर, यानी इसका भी ध्रुवीय रूप क्या होगा। अब ध्रुवीय रूप में लिख दीजिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा। पिछले वाले में नहीं लिखे थे, अभी समझिए r कितना है √2 और थीटा कितना आया है 135 प्लस i sin 135। ठीक है, ये होगा आपका ध्रुवीय रूप। 135 को रेडियन में भी लिख सकते हैं, पाई बाई 180 का गुणा करा के। जैसे एक और देखिए, लास्ट में मापांक कोणांक निकाल कर r cos थीटा प्लस i sin थीटा में रख देना है। जैसे पांचवा देखिए, z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। x इज इक्वल टू -1 होता है, y इज इक्वल टू भी -1 होता है। r अर्थात क्या कहेंगे, मापांक। मापांक क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स कितना है -1 का स्क्वायर और आई कितना है -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा √2। कोणांक यानी थीटा, कोणांक यानी थीटा tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स -1 बाई -1 tan इनवर्स 1। tan 1 कब होता है 45, या रेडियन में पाई बाई 4, चाहे जो कह सकते हैं। अब रखना कहाँ है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा रख दीजिए। r की वैल्यू आई है √2, cos थीटा की वैल्यू आई है पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट
छोटी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखते रहिए, हर एक बात आना आवश्यक है, ठीक है, हर एक बात आना आवश्यक है। जैसे 6 कह रहा है -3, तो अब आप सोच लेंगे इसका इमेजनरी भाग क्या होगा, 0 होगा। तो अगर तुलना कराएंगे तो x प्लस आई वाई, एक्स कितना है -3, y कितना है 0, तो कहेंगे r की वैल्यू होगी √x² प्लस वाई स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी r इज इक्वल टू 9 यानी 3। कोणांक कहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई f, तो tan इनवर्स y है 0 और ये है -3, तो tan इनवर्स 0 और tan 0 0 डिग्री पे होता है या तो पाई पर होता है, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। अब r क्या है, r तो आप जानते हैं 3 है, cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री कह सकते हैं, या 3 cos पाई प्लस i sin पाई कह सकते हैं। ओके, यही आंसर होगा, ठीक है। 0 डिग्री वाला भी सही है, पाई वाला भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आएंगे तो z इज इक्वल टू √3 प्लस आई, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x इज इक्वल टू √3 एंड y इज इक्वल टू r होगा x² y स्क्वायर, केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1, r इज इक्वल टू √4 एंड r इज इक्वल टू 2, इतना आ जाएगा। अब कोणांक कहेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी बाई रियल, tan इनवर्स y बाई f, तो tan इनवर्स y क्या है 1 और √3 कब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 6, तो आप जानते ही हैं, अब याद हो गया होगा r साइन थीटा, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा, r कितना है 2 cos पाई बाई 6 प्लस i साइन पाई बाई 6, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है आई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक कर लिख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है आई, 8 और लास्ट है आई। आप जानते हैं z इज इक्वल टू आई दिया है तो पक्का है इसका जो रियल भाग होगा 0 होगा, यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू कितना है 1 है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 है, तो जो r की वैल्यू होगी x² प्लस वाई स्क्वायर होगी, तो r की जो वैल्यू होगी 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट में 1 यानी 1 होगा। अगर कोणांक की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजनरी बाई रियल एंड थीटा इज इक्वल टू इमेजनरी y होता है, रियल x होता है। tan इनवर्स वैल्यू पुट करिए तो y 1 है, x 0 है। आप जानते हैं आ जाएगा tan इनवर्स इन्फानाइट और tan इन्फानाइट 90 पर होता है, तो रूल क्या कहता है r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, 1 cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2, यही आंसर होगा। तो ठीक है मित्रों, 5.2 समाप्त होता है, मिलते हैं 5.3 के साथ अपने नए वीडियो में, ठीक है। आज का जो वीडियो था वो मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप पर आधारित था।
वीडियो रोक कर लिखते चलिए, एक नोट्स बना लीजिए। और जिनका अलग बुक है, अलग प्रकाशन है, चिंता ना करें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ, या कोई बात होगी तो बता सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। धन्यवाद।